हेलो फ्यूचर टॉपर्स, 90 डेज लेफ्ट। पैनिक हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 90 दिन क्राइसिस नहीं है, ये परफेक्ट रनवे है 97% लाने का। बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन छोड़ो और ये 90 डेज का डिटेल्ड बैटल प्लान देखो। मैं इसे तुम्हें 3 फेजेस में बताऊंगा। पहला फेज जो होगा वो होगा सिलेबस मास्टरी, सेकंड होगा इंटेंसिव प्रैक्टिस और थर्ड होगा फाइनल पॉलिश। वीडियो के एंड तक देखना क्योंकि हर एक फेज इंपॉर्टेंट है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फेज। अगले 45 डेज केवल सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है और सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी जरूरी है। कोई शॉर्टकट्स नहीं। हर दिन में आपको कम से कम 4 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई करनी है। अगर आप स्कूल या ट्यूशन्स हैं तो उसके अलावा आपको ये 4 घंटे निकालने हैं। सबसे पहले वो चैप्टर्स उठाओ जिनका एग्जाम में वेटेज सबसे ज़्यादा है। याद रखो, स्मार्ट वर्क यही है। चैप्टर्स पढ़ते वक्त सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, क्योंकि जो अभी पढ़ोगे वो आगे आसान होगा। जो अभी समझ के चलोगे वो आगे आसान होगा और यही आपके फेज 2 का जो है फाउंडेशन भी बनेगा। 45 डेज के डिसिप्लिन के बाद आएगा फेज 2, जहां पर हम प्रैक्टिस से स्कोर सिक्योर करेंगे। ओके वॉरियर्स, तो नेक्स्ट 30 डेज केवल प्रैक्टिस और रिवीजन। इसी फेज से आपका 97% का स्कोर लॉक होगा। अपने टाइम का 70% दो क्विक रिवीजन को। जो आपने फेज 1 में नोट्स बनाए थे उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और बाकी का 30% जो है वो PYQ सॉल्व करने में लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना सॉल्व करोगे, जितना पेपर एनालाइज करोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 साल के PYQ सॉल्व करो, कम से कम 5 साल के, क्योंकि ये CBSE के आंसर शीट की आपकी की बनती है। क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पैटर्न्स रिपीट होते हैं। मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। याद रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी अच्छी बात है, बट जितने ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस करोगे वो और आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। और साइंस में खास करके डायग्राम्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अच्छे से डायग्राम को आपको याद रखना है, अच्छे से प्रॉपर लेबलिंग उसकी बढ़िया से आपको याद रखनी है। और रही बात SST की, तो बार बार डेट्स और की पॉइंट्स उनको रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। और रही बात इंग्लिश हिंदी की, ज्यादा से ज्यादा याद रखना हमेशा कि लेटर मैसेज जो भी आपको आते हैं उनके फॉर्मेट्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ताकि वहां पर आपके मिस्टेक पॉइंट्स जो रहते हैं वो कम से कम हो जाए। क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने के बाद ये मत देखो कि क्वेश्चन सही है या गलत है, ये देखो कि गलती क्यों हुई है। क्योंकि जब भी गलती हो तुरंत उस टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है। याद रखना, मिस्टेक इक्वल टू रिवीजन, मिस्टेक इक्वल टू रिवीजन। लास्ट 15 डेज अब कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिशिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चलेगा। आपको हर एक अल्टरनेट डे पर फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देना है, बिल्कुल एग्जाम की तरह सेटिंग में, 3 घंटे नॉन स्टॉप। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो याद रखना स्कोरिंग मार्क्स की आखिरी ट्रिक यही है। आपके आंसर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। कोई भी कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, पेंसिल उसको फटाक से अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और जो आपके आंसर्स हैं वो पॉइंट वाइज होने चाहिए। और एक चीज और याद रखना, जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, MCQs में सीधे हर कुछ या तो ऑप्शन लिख देंगे या आंसर लिख देंगे, अब बिल्कुल ही भयंकर लिखते हैं। तो क्या करना, आपका जैसे मतलब फर्स्ट है तो फर्स्ट का है, जैसे मान लो फर्स्ट है तो फर्स्ट का मान लो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है और ऑप्शन नंबर का आंसर है 8, तो ये ऐसा लिख दिया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका ऑप्शन B करेक्ट है, उसका आंसर है 7, ये लिख दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन रखना, बिल्कुल नीट करना। फर्स्ट का A का 8, सेकंड का B है जो कि आंसर है 7, ठीक है। फर्स्ट का A जो कि आंसर है 8, मतलब क्वेश्चन नंबर, उसका करेक्ट ऑप्शन और जो एक्चुअल में आंसर है वो, क्वेश्चन नंबर, उसका एक्चुअल ऑप्शन और जो आंसर है वो। और एक बोनस ट्रिक बता रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए जिनको मतलब देखो, वैसे तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। आप अगर 90 डेज की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपको ये नौबत तो नहीं आनी चाहिए। और अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो थोड़ा सा बाउंड्री लाइन के पास रहता है, तो क्या करना, अंदर की बात याद रखना, खास बिल्कुल सीक्रेट, C लिख के आ जाना ब्रैकेट में, केवल C लिख के आ जाना, कुछ मत लिखना आगे कुछ मत लिखना, जो भी ऑप्शन हो कुछ भी मत लिखना, केवल C लिखना। क्योंकि C को मैं A भी बना सकता हूं, B भी बना सकता हूं और C को मैं D भी बना सकता हूं। और C तो C है ही,
क्लियर है? तो ये याद रखना। आपको एक चीज का और बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वो है आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। स्लीप कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की लेनी है। हेल्दी खाओ, हेल्दी खाओगे तो मेंटल हेल्थ भी बढ़िया है, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो आपका मेंटली भी आप ठीक रहोगे। और हाइड्रेटेड रहो। देखो, और लास्ट टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। आपने 90 डेज मेहनत की है इस चीज के लिए, और ये है आपका 90 डेज का ब्लूप्रिंट, लगभग 97% के आसपास स्कोर करने के लिए। और हाँ, एक बात याद रखना, 97% कोई भी मिरेकल नहीं है। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये आपकी 90 डेज की कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। तो कल से नहीं, आज से शुरू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।